बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, आज पेशावर के अंदर DGISPR जनाब लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक बड़ी और हंगामा खेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए हैं। उन्होंने पाकिस्तान और ख़ुसूसन KPK में दहशत गर्दी के पीछे जो महरकात हैं, जो उनके सरपरस्त हैं, उनको इल्फुलिल्लाह नंगा कर दिया है। और मैं तो ये कहता हूँ कि उनके कपड़े तक उतार कर आवाम के सामने ले आए हैं, दुनिया के सामने ले आए हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने 3 लोगों को एक साथ ठोका है। पहले तो उन्होंने PTI के कपड़े उतारे हैं और उनका असल चेहरा आवाम के सामने लाए हैं। दूसरा, उन्होंने ठोका है अफ़गानिस्तान को, और तीसरा उन्होंने निशाना बनाया इंडिया को, जो अफ़गानिस्तान में स्पेस हासिल करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी कर रहा है। अच्छा, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। आखिरकार आज उन्होंने 3 ऑप्शन दिए हैं। जो खारजी हैं, उनके जो सहूलतकार हैं, उनको जो पनाह देने वाले हैं, जो उनकी रखवाली करने वाले हैं, जो उन पर इंटरनल इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, उनको 3 ऑप्शन दिए हैं। ये मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद आगे बात करेंगे। DGISPR ने यह कहा कि जो शख्स या ग्रोह किसी मजबूरी या फ़ायदे की वजह से खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है, उनको 3 ऑप्शन देता हूँ। उन्होंने कहा कि इसके पास सिर्फ 3 चॉइसेस हैं। ये उनका लफ्ज़ है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि सहूलतकारी करने वाला ख़वारजियों को रियासत के हवाले कर दे। दूसरा, उनका दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में रियासती अदारों के साथ मिलकर इस नासूर को अपने अंजाम तक पहुँचाए। अच्छा जी, अगर ये दोनों काम नहीं करते तो फिर खारजियों के सहूलतकार होते हैं रियासत की तरफ से एक्शन के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि जब जो ये लोग ये काम कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं करते, ना वो रियासत के साथ मिलकर उनके ख़िलाफ़ काम करते हैं, ना रियासत के हवाले करते हैं, तो फिर वो खारजी ही तस्वर होंगे और एक बड़े ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाएं। ये आज DGISPR ने बड़े ऐलानात किए हैं। और जैसा मैंने अर्ज़ किया कि उन्होंने जो कुछ कहा, ये मैं आपको जल्दी पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद बात करेंगे। DGISPR की बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आज पेशावर में हुई है। ये भी एक सवाल है कि आखिर लाहौर या इस्लामाबाद या रावलपिंडी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों ना हुई, ये भी मैंने आपको बताना है। मेरे साथ रहिएगा, बहुत बड़ी अहम खबरें हैं। अच्छा, DGISPR ने पेशावर में आज भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे सियासी और मुजरमाना गठजोड़ है, यानी PTI है। सीधी बात मैं आपको नंगा कर देता हूँ। अच्छा जी, उन्होंने क्या कहा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे सियासी और मुजरमाना गठजोड़ है। अच्छा, आगे चल के वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि यहाँ आने का मकसद KPK के गयूर अवाम के दरमियान बैठकर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में सूबे के अवाम को खराज अक़ीदत पेश करना है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में 14,500 से ज़ायद ऑपरेशन किए गए हैं अब तक, और रवां साल मारे जाने वाले खारजियों की तादाद पिछले 10 साल से ज़्यादा है। वो कौन से अवामल हैं, ये वो सवाल करते हैं अवाम से, जिनकी वजह से दहशतगर्दी मौजूद है। सोचे समझे मनसूबे के तहत दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को स्पेस दी गई। उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए पुरअज़्म है। हम सब को मिलकर दहशतगर्दी के नसूर को जड़ से खाड़ना है। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में अमरीकी इनखला के बाद छोड़े गए हथियारों का बड़ा हिस्सा दहशतगर्दों के हाथ लगा। तर्जमान पाक फ़ौज ने कहा कि 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पर होने वाले हमले के बाद सियासी मिलिट्री लीडरशिप ने एक मुश्तरका नेशनल एक्शन प्लान मरतब किया। दहशतगर्दी में इजाफे की वजूहत नेशनल एक्शन प्लान पर पूरी तरह अमल दरामद ना होना है। ये भी उन्होंने बता दिया है कि क्यों दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो रही। अच्छा, आगे वो जा कहते हैं कि तमाम सियासतदान काबिल एहतराम है, लेकिन किसी की सियासत रियासत से ऊपर नहीं है। बहुत बड़ी बात है जो DGISPR ने कह दी है। आवाम की जान माल की हिफाजत के लिए जो ज़रूरी इक़दामात हैं वो करते रहेंगे। अच्छा, DGISPR का मज़ीद कहना था कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाह गाहें मौजूद हैं। ठीक है जी, मौजूद हैं अफ़गानिस्तान में,
और दहशतगर्दों को भारत की पुष्पनाई हासिल है। भारत का अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के बेस के तौर पर इस्तेमाल करना भी दहशतगर्दी की एक बड़ी वजह है। अफगानिस्तान में अमरीकी इनखला के बाद छोड़े गए हथियारों का बड़ा हिस्सा दहशतगर्दों के हाथ लगना, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उन्होंने कहा कि हर मसले का हल बातचीत में है। अगर ऐसा होता तो फिर जंगें कभी ना होती। अगर बातचीत से ही मामला हल होने हैं तो गज़वा बदर में सरवर कोनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी जंग ना करते। दहशतगर्दों को जड़ से अखाड़ फेंकने का फैसला सियासतदानों और कबायलियों ने मिलकर किया। उन्होंने कहा कि आप लोग कहते हैं कि दहशतगर्दी ख़त्म क्यों नहीं हो रही। 2014 और 2021 में ये फैसला हुआ कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पुलिस को मजबूत किया जाएगा और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को मजबूत किया जाएगा। हम KPK की बहादुर पुलिस को सलाम पेश करते हैं, लेकिन आपने इनकी तादाद सिर्फ 3200 रखी। कंटिन्यूस जुल्म की बात है कि जो सूबा जंग लड़ रहा है वहाँ जो है KPK हुकूमत ने सिर्फ पुलिस की तादाद 3200 है। हैरान कौन बात है। खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी है इसके पीछे सियासी और मुजरमाना गठजोड़ है, ये DG ISPR फरमा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस के खिलाफ को हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अपने खून से पूरा कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी है इसके पीछे सियासी और मुजरमाना गठजोड़ है, लेकिन किसी फ़र्द वाहिद को, ये सुन ले किस तरफ इशारा है कि किसी फ़र्द वाहिद को ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वह अपनी ज़ात के लिए रियासत और पाकिस्तानी अवाम के जानो माल और इज़्ज़त का सौदा करे। कोई फ़र्द वाहिद ये समझता है कि इसकी सियासत रियासत से बड़ी है तो ये हमें कबूल नहीं। इनका कहना था कि तमाम सियासतदान काबिल एहतराम है, लेकिन अगर कोई फ़र्द वाहिद समझता है कि इसकी सियासत रियासत से ऊपर है तो ये काबिल कबूल नहीं। हमें अपनी सियासत में ना लाएं। फ़ौज को घटिया बयानबाजी और गुमराह कौन प्रोपेगेंडा से दूर रखें। DG ISPR ने मज़ीद कहा, हाय आगे वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि कहा जाए वो कोई भी हो, किसी भी ओहदे पर हो, अगर वो दहशतगर्दों की सहूलतकारी या मुआवनत कर रहा है तो इसके लिए ज़मीन तंग कर दी जाएगी। ये भी उन्होंने पैगाम दे दिया है कि जिस मर्जी ओहदे पे बैठा हो, अगर वो दहशतगर्दों की सरपरस्ती करता तो उसकी ज़मीन तंग कर दी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तानी कौम सीसा पलाई दीवार बनकर मार्का हक की तरह दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ खड़ी है और खड़ी रहेगी। इनका कहना है कि हमने कई दहाइयों तक अफ़गान भाइयों की मेहमान नवाजी की। अफ़गान महाजरीन के हवाले से गुमराह कौन बातें की जा रही हैं। रियासत ने अफ़गान महाजरीन की वापसी का फैसला किया, इस पर सियासत की जाती है और बयानिया बनाया जाता है। अफ़गान महाजरीन की वापसी के मामले को भी सियासी रंग दिया गया। आज ये बयानिया कहाँ है, ये उन्होंने सवाल किया। अफ़गान महाजरीन को वापस नहीं भेजना, ये किसका बयानिया है। तर्जमान पाक फ़ौज ने कहा कि दहशतगर्दी में हलाक होने वाले बहुत से खुराज का तल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है। ऑपरेशन में हलाक होने वाले बहुत से दहशतगर्दों ने अमरीकी असला बरामद हुआ। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है, जिसके शवाहिद और सबूत भी मौजूद हैं। हमने हर फोरम पर इस हवाले से आवाज़ उठाई और बातचीत भी की गई। पाकिस्तान के अवाम की जान माल की हिफाजत के लिए जो ज़रूरी इक़दाम किए जाने चाहिए वो किए जाएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी DG ISPR ने कहा कि अब स्टेटस को नहीं चलेगा। जो शख्स या ग्रोह किसी मजबूरी या फ़ायदे की वजह से खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है, इसके पास 3 चॉइसेस हैं। 3 चॉइसेस दे दिया उन्होंने। सहूलतकारी करने वाला खारजियों को रियासत के हवाले कर दे, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में रियासती इदारों के साथ मिलकर इस नसूर को अपने अंजाम तक पहुँचाए, इसमें भी मदद करे। ये दोनों काम नहीं कर सकता तो खारजियों के सहूलतकार जो काम ये नहीं करेंगे वो हम समझेंगे कि वो सहूलतकार हैं खारजियों के। रियासत की तरफ से एक्शन के लिए तैयार रहें। उन्होंने बता दिया है मुस्तकबिल का रोड मैप। एक सवाल के जवाब में तर्जमान पाक फ़ौज ने कहा कि अफ़गानिस्तान हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है और हमारा इनसे सिर्फ एक मुतालबा है कि अफ़गानिस्तान को दहशतगर्दी की हिमाजगाह ना बनने दिया जाए। हमारे वज़रा भी वहाँ गए और उन्हें बताया कि दहशतगर्दों के सहूलतकार वहाँ मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम की जान माल की हिफाजत के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे और आइंदा भी किए जाएंगे। इस हवाले से किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। सीधी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और बहुत सारे सवालात हैं और बहुत सारे जवाब उन्होंने खुद दे दिए हैं। अहमद शरीफ जो हैं ये एक मंजे हुए जर्नल हैं जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की कि वहाँ जो अब सेटअप बनाया जा रहा है उन्होंने उस तरफ भी इशारा किया कि जो वज़ीर आला नया बनाया जा रहा है जिसकी तजवीज़ जेल में बैठे हुए इमरान खान ने की है वो भी इसमें मुलव्वस रहा है सहूलतकारी में। ये भी बताया गया कि उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा जो है इस वक्त पिछले 10 सालों से ज़्यादा यहाँ जो खारजी मारे गए हैं, जो हलाक किए गए हैं, जिनके खिलाफ ऑपरेशन हुए हैं, ये सबसे ज़्यादा हैं और ज़्यादातर का तल्लुक़ जो है वो अफ़गानिस्तान से है। जनरल अहमद शरीफ का ये भी कहना था कि भारत जो है अफ़गानिस्तान भारत को स्पेस दे रहा है।
जो वहाँ दहशतगर्दों की सरपरस्त कर रहा है। दहशतगर्दी की नर्सरियाँ उन्होंने अफ़गानिस्तान में बनाई हुई हैं। और जो अफ़गानिस्तान है ये जो है इन्होंने इंडिया को स्पेस दे रखी है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी कार्रवाइयों की मदद करे, सहूलतकारी करे, पैसे लगाए। और जो जैसे मैंने कहा था कि इमरान खान को ठोक दिया, सीधी सी बात है, उन्होंने ठोक दिया कि KPK में जो है वो सहूलतकारी की जा रही है दहशतगर्दों की। और अब जो इमरान खान का बयानिया है कि इनसे बातचीत हो, उस पर वो कड़ाकेदार गरजे DGI SPR के किस मुँह से आज ये शख्स कह रहा है कि ये जो हैं वो खारजियों से मुज़ाकरात करें। तो नाज़रीन सीधे साधे 2-3 उन्होंने जो है वो, एक तो उन्होंने कहा है कि वो जो सहूलतकारी कर रहे हैं KPK के अंदर वो बाज़ आ जाएं, जो उनके पास हैं, जिनकी वो सरपरस्ती कर रहे हैं, जो उनके सहूलतकार हैं, वो जो दहशतगर्द हैं, रियासत पाकिस्तान के हवाले करे या उनकी निशानदेही करे। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे और रियासत के साथ मिलकर उनके ठिकानों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं करेंगे और इसका कमा नहीं करेंगे, तो फिर सीधी सी बात है कि वो जो खारजी हैं, जो दहशतगर्द हैं, उनके वो साथी हैं और उनको उनके ख़िलाफ़ आईनी हाजतों से निपटा जाएगा। वो बयानात उन्होंने दे दिए हैं। और एक सवाल उनसे ये भी किया गया एक सहाफ़ी ने कि जो पाकिस्तान ने काबुल के अंदर ऑपरेशन किया है, स्ट्राइक की है, तो इसका जवाब DGI SPR ने बड़े सुलझे हुए जवाब में दिया कि हम पहले ही अफ़गान हुकूमत को बता चुके हैं कि वहाँ दहशतगर्दी के अड्डे हैं और वहाँ पे भारत जो है वो सहूलतकारी कर रहा है और अफ़गानिस्तान स्पेस दे रहा है, लिहाजा इससे बाज आ जाए और पाकिस्तान के साथ मिलकर जो है वो खारजियों या जो दहशतगर्द हैं इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। दूसरा, उन्होंने इमरान खान को आड़े हाथों लिया है कि सूबे में क्या डेवलपमेंट हुई कि ये सूबा सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार है और हुकूमत पिछले कई सालों से इमरान खान की है। और वहाँ ये नेशनल एक्शन प्लान में ये तय पाया था कि पुलिस की इस्तेदाद बढ़ाई जाएगी, उनको सहूलतें दी जाएंगी। लेकिन अफसोस के साथ KPK जो जिसमें इस वक्त सबसे बड़ी दहशतगर्दी हो रही है, वहाँ पे 3200 तादाद है पुलिस वालों की। ये हैरान कुन है। यानी कि मुस्तकबिल का मंजरनामा DGI SPR ने बता दिया है और एक्शन प्लान भी बता दिया है। और ये भी बताया है कि जो कौमी एक्शन प्लान बनाया था उसकी रूह पर अमल नहीं किया गया, जिस वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो सकी। नाज़रीन, ये थी ताज़ा तीन। जावेद इकबाल को दें इजाज़त। सलाम।